फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हम आपकी आराधना करने के लिए जमा हैं। हमें से एक एक जन को बड़ी आशीष दे, हमारी अगुवाई करें, ताकि इस आराधना के द्वारा आपके नाम को बड़ी महिमा मिले प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक गीत सुनेंगे और वो गीत बहुत सुंदर गीत है जो मुझे और आपको इस बात के लिए सिखाता है कि मैं और आप प्रभु यीशु के नक्शे कदम पे चले, और इस बात को जानते हुए कि क्रूस जो है वो हमारा निशान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। कदम मसीह के हम चलते रहे सदा, क्रूसी निशान है प्यार का, चलते रहे सदा। नक्शे कदम मसीह के हम चलते रहे सदा, क्रूसी निशान है प्यार का, बढ़ते रहे सदा। बचाने को पापों से मुक्ति दिलाने को वो आया, जहां में बचाने को वो पापों से मुक्ति दिलाने को। धन्य उसको जिसने हमको, धन्य उसको जिसने हमको जीवन का रास्ता दिया, जीवन का रास्ता दिया। नक्शे कदम मसीह के हम चलते रहे सदा, क्रूसी निशान है प्यार का, चलते रहे सदा। जो हमने करी, यीशु ने आकर सब माफ करी। क्या क्या खताएं जो हमने करी, यीशु ने आकर सब माफ करी। दुख उठाया, सुख गवाया, दुख उठाया, सुख गवाया, जीवन का रास्ता दिया, जीवन का रास्ता दिया। नक्शे कदम मसीह के हम चलते रहे सदा, क्रूसी
निशान है प्यार का, बढ़ते रहे सदा। नक्शे कदम बसे के हम चलते रहे सदा। उसी निशान है प्यार का, बढ़ते रहे सदा, बढ़ते रहे सदा, बढ़ते रहे सदा। हालेलुया। नक्शे कदम मसीह के हम चलते रहे सदा, और क्रूस ही निशा है प्यार का, बढ़ते रहे सदा। हमारी चाल रुकनी नहीं चाहिए, हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है हमारा जीवन बढ़ने वाला जीवन हो, आगे जाने वाला जीवन हो, ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो सके। हम और आप इस दुनिया में इसीलिए पैदा हुए हैं कि परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सबको बताए कि परमेश्वर का राज्य कितना अच्छा है। अगर हम बाइबल के अंदर देखेंगे तो बहुत से दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में दिए, जो आपको मिलेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसके 31 पद से लेकर के, और अगर हम उसके करीब करीब 50 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, पर मैं केवल आपको बताऊंगा 4 तरीके से जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिए, और वो मैं केवल उस पर आपका ध्यान लेके जाऊंगा। यहाँ पर कई तरह से दृष्टांत दिए हैं, पर मैं केवल आपका ध्यान 4 दृष्टांत पे लेके जाऊंगा, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है। नंबर 1 मैं पढ़ूंगा, और वो मिलेगा आपको इसी 13 के 33, 13 का 33 में लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सब खमीरा हो गया। परमेश्वर के राज्य की सबसे पहले आवश्यकता मुझे और आपको है। जब परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके हृदय में आएगा, तभी मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य और जीवनों में जाएगा। जिस प्रकार से इस औरत ने थोड़ा सा खमीर लिया और उसने 3 पसेरी आटे में मिलाया और पूरा आटा खमीर हो गया। परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके द्वारा ऐसा ही फैले कि जो हमारे टच में आए, जो हमारे संपर्क में आए, उसके अंदर परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो जाए। हालेलुया। नंबर 2 प्रभु ने एक और दृष्टांत बताया, और वह है आपको मिलेगा 44 में, इसी 13 के 44 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। एक व्यक्ति ने खजाना पाया और उसने किसी खेत के अंदर उसको छिपा दिया। अब वो खेत किसी और का है। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। जितने मोल का, जितने दाम का वो खेत था, उसको खरीदने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, और बेचने के बाद उस खेत को खरीद लिया, क्योंकि उसके अंदर वो खजाना छिपा था जो उसको मिला था। प्रभु के बच्चों, एक और आपके पास पे ध्यान लेके जाऊंगा, इसके बाद मैं अगली बार शुरू करूंगा। तीसरा है, लिखा हुआ है उसी के 45 वर्ष में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक व्यापारी के समान है स्वर्ग का राज्य, जिसकी खोज में एक व्यापारी उम्दा मोतियों की खोज में था, और जब उसको एक उम्दा मोती मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया। एक बहुमूल्य मोती को खरीदने के लिए सब कुछ बेचा और बेच करके उस मोती को खरीद लिया। अब मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर का राज्य जो मेरे और आपके अंदर से फैलना चाहता है, सबसे पहले मुझे और आपको अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, प्रभु के कदमों पर लाने की आवश्यकता है,
पश्चाताप करने की आवश्यकता है, बुरे कामों से मन फिरा करके एक अच्छा पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। जब उस वायदे के साथ हम चलते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है, और उसके बाद हम जब लोगों को अपने संपर्क में लेके आते हैं, उनके बीच में भी परमेश्वर का राज्य फैलना शुरू हो जाता है, और लोग जानने पाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में विचरण करना, चलना फिरना कितना अच्छा है, वरना जिंदगी में लोगों को मजा नहीं आता। अब यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो दृष्टांत प्रभु ने दिया वो है, एक के सबसे पहले दिया है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसे खजाना मिला, खेत में छिपा दिया, पर खेत किसी और का था। तब उस खेत को खरीदने के लिए कि वो खजाना प्राप्त हो जाए, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया जहाँ खजाना छिपा था। नंबर 2, उस व्यापारी के समान है जो उम्दा बेशकीमत मोतियों की फिराक में था, और जब उसको वो बेशकीमत मोती मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेच करके, उस मोती की कीमत बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसने सब कुछ बेचा और वो सारे पैसे से वो एक मोती को खरीद लिया। कहने का मतलब ये है, उस व्यापारी को देखे जिसने पूरे खेत को खरीद लिया, अपना सब कुछ बेच दिया जिसमें खजाना छिपा था। इस व्यापारी के समान है जो उम्दा मोती की तलाश में था, और जब वो उम्दा मोती मिला वो इतना बेशकीमत था जिसके बदले में उसको अपना सब कुछ बेचना पड़ा, पर उसने बिल्कुल भी इस बात से पीछे नहीं हटा कि मैं नहीं बेचूंगा। सब बेचा और उम्दा मोती को ले लिया। प्रभु के बच्चों, वो खजाना क्या है? वो उम्दा मोती क्या आपको मालूम है? वो उम्दा मोती, वो खजाना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो उम्दा मोती, बेशकीमत मोती प्रभु यीशु मसीह है, और जिसके अंदर आशीषों का खजाना छिपा हुआ है। आज वो प्रभु चाहता है हम इस बात को जानने पाए। अगर उस खजाने को प्राप्त करना मांगते हैं, अगर उस यीशु को प्राप्त करना मांगता है, तो अपना सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को देखा, वो मछली पकड़ रहे थे, तो उनसे बोला मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। कितने लोग जब प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, तो अगर प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ दे, तो वो सब कुछ छोड़ के पीछे हो लेते, और नहीं तो वो प्रभु यीशु के पीछे हो लेते हैं। और बहुत से लोग हैं जो अपनी नौकरी में भी करके प्रभु की सेवा करते, अपना बिजनेस करके भी प्रभु की सेवा करते, और अपने पैसे को प्रभु की सेवा में लगाते भी हैं। पर यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बुरे जीवन को, पुराने जीवन को, गंदे जीवन को, गंदे व्यवहार को, गंदी बोली को, गंदी निगाहों को, गंदी सोच को, बुरे चाल चलन को, अपनी वो सब इंद्रियां जो आपसे तरह तरह के पाप कराती थी, उन सब को यीशु के लहू में धोने की आवश्यकता है। सब बुराइयों को छोड़ के आपको तब यीशु प्राप्त होगा। जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप यीशु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब आप यीशु को प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ में वो खजाना भी आपको मिलेगा जो खेत में छिपा हुआ था। पर सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज मैंने आपको बताया, खमीर के द्वारा हम जब यीशु के आचरण को अपने अंदर ले लेते हैं, उसके स्वर्ग राज्य को अपने अंदर ले लेते हैं, उसके बाद में जब हमारे संपर्क में लोग आते हैं तो परमेश्वर के राज्य का विस्तार होना शुरू होता है। उसके बाद दूसरा दृष्टांत और तीसरे दृष्टांत में हम इस बात को जाने पाते हैं, अगर यीशु को प्राप्त करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो अपना सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपनी बुरे जीवन को, गंदी आदतों को, नशीले पदार्थों को, गुस्से को, लड़ाई को, झगड़े को, ये पुराने जीवन को छोड़ के तब आप यीशु को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। जब यीशु को प्राप्त करेंगे तो उसके आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मैं केवल ऐसे ही आपको बता दूंगा। चौथा दृष्टांत है जहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य, 47 से चालू है, मैथ्यू के 13 का 47 से चालू है। जहाँ लिखा स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और सारी मछलियों को खींच लाया, अच्छी अच्छी रखी बर्तन में बाकियों को फेंक दिया। प्रभु के बच्चों, स्वर्ग का राज्य उस जाल के समान है जिसने मछलियां तो पकड़ी, पर एक समय आया जब उसमें से बुरी मछलियों को, खराब मछलियों को अच्छी मछलियों से अलग करना पड़ा। ये स्वर्ग का राज्य इस बात को बताता है, अगर हम पुराने जीवन को छोड़ के यीशु के पीछे चलते हैं, तो जितने लोग पुराने जीवन में ही जी रहे हैं वो आना ही नहीं चाहते। जब स्वर्ग का राज्य निकट आएगा, जब प्रभु अपने न्याय के सिंहासन पे बैठेगा, तो बुरी मछलियों को अलग करेगा और अच्छी को अलग करेगा।
और बुरी मछलियों को उधर फेंक देगा जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। आप किधर जाना चाहते हैं, बुरी मछलियों की तरफ या अच्छी मछलियों की तरफ? आज हम और आप अच्छी मछली बन जाएं और परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए उसके बर्तन में रखे जाएं, ताकि जहां प्रभु हमें अपनी इच्छा के अनुसार रखे, हम उसके बर्तन में उसके साथ साथ रहने पाए, ना कि बुरी मछलियों की तरह जिनको फेंक दिया गया। प्रभु के बच्चों, आज हम इन्हीं बातों से सीखते हैं। पहली चीज, प्रभु का राज्य आप में स्थापित हो जाए, आपके द्वारा लोगों में स्थापित हो जाए। दूसरे और तीसरी चीज़ों में हम सीखते, जब यीशु के पास आते हैं, उसके राज्य के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, तो यीशु को प्राप्त करने के लिए सब बुरा छोड़ना पड़ेगा, सारी बुराइयों से अलग होना पड़ेगा। तब आप प्रभु यीशु के राज्य में शामिल होंगे और अच्छी मछली बननी पड़ेगी, ताकि आप उसकी मर्जी के अनुसार उसके बर्तन में रहने पाए। बुरी मछलियों की तरह नहीं, जिनको अलग किया जाएगा न्याय के दिन, और वो ऐसी जगह छोड़ी जाएंगी जहां रोना और दांतों का पीसना है, नरक की आग में जलती रहेंगी। आज फैसला आपके हाथ में है। स्वर्ग के राज्य में आना है, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जब सेक्रीफाइस करेंगे तो तब जाकर के आप प्रभु के राज्य में आने पाएंगे। थोड़ा क्या, पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया। और आप कर नहीं पाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back। संसार की सब बातों को पीछे छोड़ के प्रभु यीशु के क्रूस के आगे के साथ साथ हमें चलना है, ताकि उसके स्वर्ग के राज के वारिस हो जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए, गीत के लिए। इसके द्वारा प्रभु हम चाहते एक एक जन को बड़ी आशीष मिले। हम आपके स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने के लिए वो कोशिश करें जो आज के वचन में बताई गई है। प्यारे प्रभु, एक एक जन को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु के बच्चों, आपको कैसा लगा आज का ये विषय? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, और कल फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।